हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम AKTU इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके AKTU के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि यदि आपने ये पूरी जो मैंने टॉपिक्स कवर कराए हैं ये आपने देख लिए तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 10 से 12 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आपके पास है क्वांटम इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांटम इफेक्ट। जैसा आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखा है स्टूडेंट, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक beam of a light high frequency radiation is scattering by a substance, the scattered radiation contain two component। जब कोई एक हाईली मतलब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, हाईली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट मतलब एक कलर की लाइट होती है स्टूडेंट मोनोक्रोमेटिक, उसकी जो रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, हाई है। वो कहां पर स्कैटरिंग करती है मतलब टकराती है किस पर, एक सब्सटेंस पर। द स्कैटर रेडिएशन कंटेन टू कंपाउंड, जो उसके क्या है, दो कंपाउंड होते हैं। ऑन ए हाई लोअर फ्रीक्वेंसी, या तो लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी या फिर उसकी ग्रेटर वेवलेंथ रहेगी, या फिर अदर सेम फ्रीक्वेंसी से टकराएगी या उसकी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। समझ पा रहे हैं, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर वेवलेंथ रहेगी, या फिर जो दूसरा कंपोनेंट है या फिर उसकी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ रहेगी। क्लियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द रेडिएशन ऑफ अनचेंज फ्रीक्वेंसी, यदि उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है इन द स्कैटर्ड बीम इज नोन एज अनमॉडिफाइड रेडिएशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड। मतलब उसकी जैसे हमने वो पार्टिकल किसी एक सोर्स से टकरा दिया और टकराने के बाद उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया है तो उसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन। जबकि द रेडिएशन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी और स्लाइटली हायर वेवलेंथ इज कॉल्ड मॉडिफाइड। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईली स्लाइटली हायर वेवलेंथ, या तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाए, हायर हो जाए, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम इफेक्ट। समझ में आ गया ना कि हाँ सर अभी समझ में आ गया। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम स्टूडेंट बना हुआ है, तो आप डायग्राम को दिख रहा है ना। तो सबसे पहले जैसे सपोज ये क्या है, एक सोर्स है, तो इस सोर्स से दो लाइट निकल रही है, एक तो एक्स रेज जा रही है और ये जो आपके पास है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपकी एक्स रे है स्टूडेंट। सेम ऐसे ही एक्स रे और कुछ एक्स रे सीधा जा रही है और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया गया है स्टूडेंट जो डिटेक्ट करेगा। जैसे ये यहाँ पर जाएगी तो इस यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर टकराती है लाइट और टकराने के बाद दो पार्ट्स में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे दो पार्ट्स में या तो वो सीधी जाएगी, जब सीधी जाएगी तो उसमें क्या कोई चेंज आया है, नहीं। तो इस रे को जो सीधी गई है, इस रे को आप बोलते हैं मॉडिफाइड रे। क्लियर। देन उसके बाद दूसरा, तो जैसे ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, और जब कुछ ना कुछ चेंज आता है तो स्कैटर्ड एक्स रे मतलब मॉडिफाई एक्स रे, ये मॉडिफाई करी गई है। और यहां पर आपने लगाया गया एक डिटेक्टर लगाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी रे मैं मान लेता हूं कुछ इस टाइप से जाती है, और जैसे ये इस टाइप से, तो ये आपके पास क्या है, रिकॉइल है, इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये पीछे को बैकवर्ड आ जाती है और देन उसके बाद फिर सोर्स पर चली जाती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये कॉलिमिनेटर है, ये जो बीम लगाई गई है ये वाली, ये कॉलिमिनेटर है आपके पास। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन क्या है स्टूडेंट, उसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बिफोर कोलिजन, अगर मतलब कोलिजन से पहले की, मतलब कोलिजन नहीं हुआ उससे पहले की डेरिवेशन क्या है। जैसा आप यहां पर देखेंगे बिफोर
कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन टकराया उसकी एनर्जी h न्यू है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो सबसे पहला फोटोन है उसकी जो क्या है मोमेंटम जो है वो h न्यू अपॉन c है। इज दैट क्लियर? रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट में एनर्जी है वो क्या है m नॉट c स्क्वायर है स्टूडेंट। उसके बाद मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, रेस्ट पर है, उसकी मोमेंटम क्या है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपके पास मोमेंटम और इंसिडेंट फोटोन है उसको इक्वल हम कर देते हैं किसके, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वेयर। ये आपके पास होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एच न्यू प्लस के एम नॉट सी स्क्वेयर, मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और रेस्ट ऑफ एनर्जी हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, किसके इक्वल कर दिए, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वेयर। अब ये क्या है एच न्यू डैश, सर ये तो अभी आपने बताया नहीं है, तो मैं मानता हूं कि आपके पास ये बिफोर कोलिजन है और ये आपके पास आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, जब कोलिजन होने के बाद। तो सेम ऐसे ही एनर्जी जब आपके पास फोटोन क्या हुआ, टकराया, तब उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश है। उसके बाद मोमेंटम एच न्यू डैश का स्क्वायर है। देन उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हुआ है, एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम ऑफ रिकॉइल क्या है, एम वी है। क्लियर? तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वही है, सब दोनों चीज सेम है, बस क्या है एच न्यू डैश का ही फर्क है। ठीक है, और एम नॉट है यहाँ पर, एम नॉट यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 0 है बिफोर कोलिजन में, यहाँ पर एम वी है। इज दैट क्लियर? अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल रहेगा किसके, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमने कौन सी दे दी, फर्स्ट। अगेन मोमेंटम, यदि क्या हो, मोमेंटम अगेन हो, जैसे एम नॉट सी स्क्वायर, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम यहां पर 0 है, तो मोमेंटम क्या हो गया यहां पर 0 हो गया। तो अगेन मोमेंटम, दोबारा मोमेंटम होने के बाद एच न्यू, मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास है मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम और ये, ठीक है, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी एम वी कॉस फाइव। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अगेन मोमेंटम हुआ है। जब उसके बाद क्या, 0 प्लस 0 एच न्यू प्लस 0 क्या हो गया आपके पास, ये देखिए यहां पर एच न्यू अपॉन सी की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 इजी प्लस 0 इज इक्वल टू एच न्यू का स्क्वायर, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन, ठीक है, साइन थीटा आएगा, प्लस माइनस के एम वी cos फाइव। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तक क्लियर? ये हमने बनाई है, ये अभी यहां से आई नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, तो ये आपको याद करनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। जब आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो एम वी अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस थीटा अपॉन सी प्लस एम वी कॉस फाइव। इज दैट क्लियर? तो एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू, तो हम यहां से क्या ले लें, एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो इस सी से ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एच न्यू बराबर बचेगा एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद ये जो आपके पास है एच न्यू कॉस थीटा, इसको हम इधर लिया है एक तरफ, क्योंकि यहां से हम क्या ले लेंगे, एच न्यू कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, उसको हमने एक तरफ लिया है, एच न्यू को हमने एक तरफ लिख लिया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, 4th। अब उसके बाद यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपने देखी, तो एच न्यू डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी सी साइन थीटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे 4 और 5 का, देन उसको क्या कर देंगे, ऐड। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों को अपनी राइट हैंड साइड की तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट?
जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, और आप जानते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो गया, 1 हो जाता है। तो ये जो है वो हमने इस तरफ लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास क्या आता है, एच न्यू। उसके बाद हम दोनों क्या कर रहे हैं, इसका पहले क्या कर रहे हैं, इसका इसको स्क्वायर थीटा कर दिया, मतलब स्क्वायर कर देंगे, देन उसके बाद फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन किया है, और सेम पीछे ये जो है इसका हमने स्क्वायर खोल दिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस के एच न्यू स्क्वायर और वी न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2h, ये आपके पास h है और ये आपके पास एक सेकेंड, ये h और ये h क्या हो गई, h स्क्वायर, और ये आपके पास v डॉट न्यू, सॉरी v नहीं है न्यू है, ठीक है, न्यू डैश कॉस थीटा प्लस ये आपके पास सेम है। उसके बाद ये क्या करा हमने, h स्क्वायर यहां से क्या लिया, पूरे में से कॉमन, क्योंकि यहां पर भी h स्क्वायर है, यहां पर भी h स्क्वायर है, यहां पर भी और यहां पर भी h स्क्वायर हमने कॉमन, तो बाकी चीज ये आपके पास सेम है। जैसे आपने h स्क्वायर कॉमन लिया तो v स्क्वायर माइनस के ये आपके पास क्या बचा, 2 म्यू, ये इसको हम क्या बना रहे हैं, एक स्टूडेंट आइडेंटिटी बनाएंगे, क्योंकि यहां पर ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये v स्क्वायर माइनस के 2 म्यू डॉट म्यू डैश कॉस थीटा प्लस म्यू डैश का स्क्वायर, और इसकी जगह हमने 1 रख दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, 6 आ जाती है। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, अभी हमें इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, तो एम वी प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो जैसे आप इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे तो अब आप जानते हैं एच न्यू, ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर माइनस के इसको इधर लिया है, इज इक्वल टू में क्या बचा, एम सी स्क्वायर। ये जो एच न्यू था उसको हम इधर ले गए, ठीक है। तो यहां से अब क्या करें, एच हमने कॉमन लिया, किसमें से, इसमें से, और इसमें से एच कॉमन, तो वी माइनस वी डैश, अभी वी सोचिए ये बेसिकली म्यू है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब आप स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, जब दोनों तरफ बोथ स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी की पावर 4, और ये आपके पास एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? क्या किसी को कोई डाउट? तो ये आपके पास हो जाता है एम स्क्वेयर सी की पावर 4, और ये आपके पास जो इक्वेशन आई थी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 बन जाती है। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर जो 6 थी आपके पास, उसमें से 7 में से, इस वाली 7 में से इक्वेशन नंबर जो 6 आई थी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर वहां से उठा के यहां पर लिख दिया, मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से घटेगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ से घटेगी। ठीक है स्टूडेंट? क्या किसी को कोई डाउट? उसके बाद हमने क्या करा है, यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर के हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहां से बच जाता है। उसके बाद यहां सेम एज इट इज ये यहां पर अभी लिखी गई है। उसके बाद हमने क्या करा है, ये जो यहां पर क्या था, एम नॉट स्क्वायर, ये जो एम नॉट स्क्वायर है, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो आपके पास है ये आपके पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सेम है। क्यों? देखिए ये जो आपके पास है m की वैल्यू, ये जो m है यहाँ पर, ये जो वाला m है उसकी वैल्यू हमने ये रखी है। तो ये जब आप वैल्यू रखेंगे तो m नॉट का स्क्वायर और c नॉट का, c का स्क्वायर है, अपॉन में ये क्या आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? आइए ना समझ में, कहां से आया ये कि हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ये m का फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो m इज इक्वल टू एम नॉट, जहां पर m है, ये जो आपके पास m है इसकी जगह ये वैल्यू हमने यहां पर पुट करी है, बाकी चीज सेम है, बाकी में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है स्टूडेंट। उसके बाद m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू
माइनस के ये आपके पास सेम है, बाकी क्या है ये सेम है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इस m नॉट से ये जो m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 था, ये जो लास्ट वाला, इससे हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास इधर ले आएंगे, तो ये जो पूरी संख्या थी ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपके पास क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दोनों संख्या और ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन जाती है 8। ठीक है, जब ये 8 बन जाती है तो यहां से हम क्या करते हैं, 2h स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, जो ये v है, v और v डैश को हमने इसके नीचे ले गए। ठीक है, और ये जो आपके पास 2h m नॉट c स्क्वायर है, इसको हम इधर लिया है। उसके बाद इस 2h से ये 2h क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एक h बचा, तो ये एक h हमने यहाँ पर लिख दिया और बाकी चीज यहाँ पर सेम है, तो सेम ऐसे यहाँ पर हमारे पास भी सेम है। अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, मतलब आगे पीछे कर दिया, इसको हम इधर ले आए और इसको हमने इधर कर दिया है। जैसे ही आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, v अपॉन v डैश माइनस v डैश अपॉन v, तो यहाँ से क्या होगा, इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, इस v डैश से ये v, मतलब म्यू से म्यू डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी क्या है ये इधर सेम। तो ये आपके पास आ जाता है 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू h नॉट c का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9 है और यहाँ से आप जानते हैं कि v डैश लेस देन v और m नॉट c आर द कांस्टेंट। ये क्या है, सभी कांस्टेंट है, तो ये क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू। और cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1, जब मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब cos थीटा कब मैक्सिमम होगा, 1 डिग्री पर, मतलब 1 वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब 1 वैल्यू मैक्सिमम होगी तो यहां से हम क्या कर देंगे, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, तो c अपॉन म्यू लैम्डा आप जानते हैं, तो लैम्डा होता है c अपॉन म्यू, क्या होता है लैम्डा माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहां से ये आप जानते हैं ये क्या होता है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, तो साइन 2 ये आपके पास आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे इट इज ए क्वांटम शिफ्ट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल के ऊपर डिपेंड है स्टूडेंट, मतलब ये जो जितना भी एंगल रहेगा उसके ऊपर क्या है, ये क्वांटम शिफ्ट डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पर फिनिश हो जाता है आपका क्वांटम इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बार बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, तो ये क्वांटम इफेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आरजीपीवी के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये तो बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है आपको। क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूं कि आपको 7 नंबर में सेम एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा, ये अंकुश सर का प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ ए स्टेशनरी वेव द एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ ए पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। जो आपके पास कोई एक पार्टिकल है, मैं मानता हूं कि ये आपके पास पार्टिकल, ये एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी जाता है और ये जेड डायरेक्शन में भी मूव करता है एज ए वेव। मतलब वेव है तो कहीं भी उसका पार्टिकल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपके पास साई है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं साई। साई इज द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट, कि उसने ये जो आपके पास पार्टिकल है ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, वाई डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है, जेड डायरेक्शन में कितना चला है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कितने टाइम में चला है वो टाइम टी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल वेव इक्वेशन होती है जो 3D डिफरेंशियल फॉर्म में होती है। क्या है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपको याद ही करनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे v जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है और डेल जो स्क्वायर है ये आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन डी डेल एक्स स्क्वायर, मतलब x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है
वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन में बी रिटेन एज वेव, जो आपके पास वेव फंक्शन होता है उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या है? साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस के आई ओमेगा नॉट। ये आपके पास डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई का क्या कर देंगे? साई नॉट ई टू दी पावर, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, और फिर एक्स का अगेन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है? इसका अगेन जब आप करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो ये माइनस आगे आ जाएगा आई ओमेगा, उसके बाद ये e की पावर x फिर क्या रहता है? सेम रहता है, तो ये माइनस आई ओमेगा टी रहेगा। इज दैट क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? क्योंकि यहां पर t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया, तो यहां पर हमने 1 लिखा नहीं है, 1 हो गया है। क्लियर? अगेन फिर उसका इसी का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, तो अब आप जानते हैं जब इसका आप डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे तो ये i था और ये i है, तो ये i स्क्वायर हो गया, ये माइनस भी है, ये माइनस भी है, और तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये पहले ओमेगा था, फिर एक और ओमेगा जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और सेम बाकी ये एज इट इज है। अब ये जो आपके पास है, तो ये जो आप देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 ही तो है, और जब ये 2 है तो इस 2 की जगह आप क्या रख सकते हैं? साई रख सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, ये हमने साई रख दिया। और आप जानते हैं आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट होती है -1। ठीक है, वो माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है स्टूडेंट? 4 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 4, इसको हमको क्या करना है? पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी। कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? ये आपके पास डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसमें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 4 को पुट करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन वी का स्क्वायर, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और साई, इक्वेशन नंबर ये 5 है। और आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। क्या होता है? 2 पाई म्यू, और 2 पाई म्यू और म्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर सी मैं लिख रही ना हूं क्योंकि सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने लिख दिया, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हम 2 पाई अपॉन लैम्डा सेम है, और ये जो आपके पास म्यू जो आपके पास v है, इस v को ओमेगा के नीचे ले आते हैं, तो ओमेगा अपॉन v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, जहां पर ओमेगा अपॉन v तो ये, बट इसका क्या कर देंगे आप यहाँ पर? स्क्वायर कर देंगे, और ये आपके पास भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 4 पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो अगेन नेक्स्ट यही होने वाला है, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर साई। ठीक है, जैसा आप यहां पर देखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर। फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी का, और यहां पर लैम्डा के स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, और साई एज इट इज है हमारा। उसके बाद इसको सॉल्व किया है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाता है इक्वेशन नंबर 8 हो जाती है। अब आप जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल घूमता है तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है, तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल V। तो यदि हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए तो एनर्जी में से माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस म्यू होता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद एम वी स्क्वायर इस 2 को इधर लेकर जाएंगे, तो उसके बाद इस पूरी इक्वेशन में ये जो आपके पास है इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम m से। जैसे ही आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर 2m e माइनस वी, इक्वेशन नंबर 9। जहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 है, और इक्वेशन नंबर 9 है, तो हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 8 डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई, जहां पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, जहां पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 2m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई। ठीक है,
तो इसके बाद क्या है यहाँ पर साई और है, ये साई भी है। उसके बाद हमने इसको इधर लेकर आएंगे, क्यों आप जानते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक क्या होता है h अपॉन 2 पाई है, यहाँ पर ये h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, इसको आप समझिए तो h अपॉन 2 पाई है, जहां पर h अपॉन 2 पाई है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, h क्रॉस होता है, या इसको h बार भी बोलते हैं स्टूडेंट, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2m माइनस वी साई ये आपके पास सेम है अपॉन ये आपके पास है h अपॉन 4 पाई है, तो 4 पाई मतलब इसका दुगना है, तो इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर, तो ये आप क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू में इधर क्या बच गया 0, और ये आपके पास आता है फाइनल रिजल्ट, जो कि क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आपके पास शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यदि आपके पास पार्टिकल फ्री हो, पार्टिकल इन फ्री, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जैसे आप v की वैल्यू 0, तो बस ये v वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बाकी इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास सेम रहेगी। अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट के लिए। अब डिपेंडेंट के लिए क्या है, जैसा आप यहां पर देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेरिवेशन, दोनों में से एक आएगी पक्का ही, या तो दोनों आएंगी या फिर एक आएगी। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, वी नो दैट, आप जानते हैं कि साई जो रहता है वो ये रहता है उसकी वेव फंक्शन, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आप अभी देख कर आए हैं। ठीक है, अगर आप इसको अगर क्या करें आप आई ओमेगा की जगह आपने क्या रख दिया 2 पाई म्यू वैल्यू, और ये आपके पास आप जानते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास थी, तो यहां से ओमेगा हमने रख दिया। ठीक है, ओमेगा नहीं साई, साई इक्वेशन नंबर 2 है। आप जानते हैं वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू बराबर E अपॉन एच होता है, न्यू बराबर E अपॉन एच हो गए, इसकी वैल्यू क्या हो गई है E अपॉन एच हो गई। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को आप यूज करेंगे तो क्या होता है डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आई, और इसकी जगह आप क्या रखेंगे 2 पाई सेम है, और इसकी जगह आपने E अपॉन एच और साई हमने सेम रख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, और आप जानते हैं H अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई क्या रहता है H क्रॉस रहता है, तो H क्रॉस हमने ये वैल्यू रख दी, बाकी चीज क्या है यहाँ पर सेम है स्टूडेंट। तो ये आपके पास E साई इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी, मतलब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा ली है, तो जैसे आप इसको इधर भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर किस में जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और ये किस में आएगा डिवाइड में आएगा, तो ये सेम आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमने किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ई साई इज इक्वल टू आई एच, मतलब इस आई की ऊपर नीचे हमने क्या कर दें मल्टीप्लाई, यदि मैं आई स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा तो इस आई से ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, या फिर आई स्क्वायर, या फिर -1 की जगह ये जो माइनस है, इस माइनस, ये माइनस कब आता है जब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो माइनस हो, जब आई, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसको रिमूव करके मैं क्या रख दिया आई स्क्वायर रख दिया, और आई स्क्वायर इस ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या एक आई, आ रही है ना बात समझ में। तो ये आपके पास आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। नाउ यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन आप पढ़ के ही आए हैं, और जो कि आपको सभी को याद होगी, अभी बिल्कुल जस्ट हम पढ़ के आए हैं। तो ये आपके पास होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये मल्टीप्लाई कर ली। इक्वेशन नंबर 3 का यूज हम करेंगे, जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे तो ई साई जो आपके पास था वो क्या था आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू में 0। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो आपके पास है डेल स्क्वायर साई और माइनस के 2m e को एक तरफ, और ये जो वैल्यू आई है उसको हमने दूसरी तरफ भेज दिया। मतलब कहने का क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करी और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करी, तो इसको और इसको हमने एक तरफ और इस संख्या को हमने दूसरी, दोबारा से समझा देता हूं मैं कि ये क्या है इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इसमें भी करी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी है, और इज इक्वल टू में 0। और ये जो पहली वाली टर्म है ये वाली, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वाली आई टर्म है इसको हम एक तरफ रखेंगे, और ये जो बीच वाली टर्म है उसको 0 की साइड हम भेज देंगे। तो सेम ऐसे ही हमने आगे स्टेप यही किया है, तो ये हमने 0 की साइड हमने
भेज दिया, वो भी माइनस में। अब यहाँ से आप जानते हैं ये साई है, ये साई है, तो साई हमने कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर साई माइनस के 2m अपॉन एच क्रॉस v इज इक्वल टू, ये आपके पास सेम एज इट इज है। तो यहाँ से क्या करा अब की बार हमने, यहाँ से 2m अपॉन एच क्रॉस साई, तो ये जो आपके पास क्या था, यहाँ से ये इसकी वैल्यू हमने इसको एक तरफ रखा और इन दोनों को हमने एक तरफ भेज दिया, तो ये आपके पास इस साइड में आ गए। तो इन दोनों की अब नीचे इसके अंदर क्या होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने कर दी और उसके बाद इसको कैंसिल आउट हमने यहाँ पर कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, डेल साई स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2m माइनस के वी साई यहाँ पर बच जाएगा, वी साई इज इक्वल टू, और ये आपके पास सेम है। और यहाँ से आप जानते हैं जैसे ही आप वी साई क्या है माइनस कॉमन लेंगे, मतलब माइनस मतलब इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको पहले लिख दिया और इसको आपने क्या लिख दिया माइनस कॉमन लेके, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाता है। फिर यहाँ से साई कॉमन लीजिए, यहाँ से साई, तो साई हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो v माइनस डेल स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2m इज इक्वल टू आई डेल एच क्रॉस डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी, ये आपके पास आता है फाइनल रिजल्ट, जो कि आपके पास टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपके पास है क्या, ये एच क्रॉस डेल स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस में v, यदि ये प्लस में होता, ठीक है, ये माइनस में और प्लस में v है ही, और इसको आप बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। ये आपके पास क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर। और ये जो आपके पास दूसरी साइड है, ये आपके पास बोलता है एनर्जी ऑपरेटर। तो हम कह सकते हैं कि हैमिल्टन ऑपरेटर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑपरेटर। तो दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक शॉर्टिंजर पार्टिकल इन वन डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एकेटीयू के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए थोड़ी सी एक और, इससे बाद एक टॉपिक और बच जाता है, उसको फिर इस वीडियो को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। शॉर्टिंजर लेट अ पार्टिकल कन्फर्म्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स एल, मतलब कोई भी पार्टिकल है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और वो पार्टिकल क्या है, फ्री है, मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनसाइड द बॉक्स क्या है, वो जीरो, मतलब ये आपके पास एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो पार्टिकल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो, और जैसे ये पार्टिकल इस बाउंड्री के बाहर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, ओके सर। उसके बाद हम इसकी कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी है, दोनों ही कंडीशन है। उसके बाद आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी। ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, यदि पार्टिकल बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है तब, तो साई इज इक्वल टू जीरो, और फॉर कब एक्स इज इक्वल टू एल और एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। शॉर्टिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पार्टिकल फ्री के लिए आप देख चुके हैं, जब v की वैल्यू जहां पर जीरो रखते हैं, तो v की वैल्यू जीरो रखने के बाद तो ये आपके पास इक्वेशन आई थी, तो ये वहां से हमने इसको यूज किया है स्टूडेंट। ठीक है, अभी आप पढ़ के आए हैं, और ये जो आपके पास क्या है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई को हमने के स्क्वायर लेट कर लिया, तो ये आपने के स्क्वायर यहाँ पर लेट किया है। अब इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी ये आपके पास के स्क्वायर हमने लेट कर लिया, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है फाइनल। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होती है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, जब आप बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे तो साई इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, साई की वैल्यू यहाँ पर जीरो, कब, एक्स की जब वैल्यू क्या है जीरो, तो एक्स बराबर जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो। ठीक है स्टूडेंट, और आप जानते हैं cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर
जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए ये आपने बाउंड्री कंडीशन को यूज किया है, साई इज इक्वल टू जीरो, कब, एक्स की वैल्यू जीरो होने पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसकी भी वैल्यू जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1। और बी बराबर, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो बी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बी, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, एंड साई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एल। यदि साई की वैल्यू जीरो है कब, एक्स इज इक्वल टू एल पर, तो यहाँ पर एक्स बराबर जीरो इज इक्वल टू ए साइन किसकी वैल्यू, x की वैल्यू l, तो के एल प्लस बी कॉस के एल। और आप जानते हैं b की वैल्यू जो थी इस वाली इक्वेशन से, b की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो हम कह सकते हैं कि a साइन के एल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट यहाँ तक अभी नहीं है। उसके बाद अब आप जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू कहां पर होती है, एन पाई पर होती है, तो एन पाई, तो इस सिन से ये सिन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो के एल इज इक्वल टू एन पाई, तो के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। और एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 बट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। और के एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इक्वेशन नंबर 3 जो थी आपके पास, वो साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आपके पास होता है स्टूडेंट आइगन फंक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने प्रीवियस लेट करी थी। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू एन पाई अपॉन एल, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर, और ये इसके इक्वल में है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। और यहाँ से इस सब्जेक्ट ई को हम क्या बनेंगे, सब्जेक्ट, और बाकी ये जो आपके पास 2m ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये केस में पहुंच गए नोमिनेटर में, और ये आपके पास आ जाता है फाइनल रिजल्ट। और जैसा आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो ये आपके पास आती जाएगी आइगन एनर्जी। इज दैट क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है अभी तक। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आइगन फंक्शन, ये आपके पास आइगन फंक्शन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अप्लाई नॉर्मलाइज कंडीशन टू फाइंड ए कांस्टेंट ए। जैसे आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू एल इसकी लिमिट है, साई एक्स का स्क्वायर और dx इज इक्वल टू 1। ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन की यदि किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 1 के इक्वल होती है, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप जानते हैं इसकी साई एक्स की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, साई एक्स की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो क्या थी आपके पास, ये रही। ठीक है, यही तो है, तो a मतलब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ये हमने लिख दिया। और आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस। ठीक है, 2n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। उसका फिर क्या करेंगे, अलग अलग इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसका अलग करेंगे, dx के साथ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इस cos 2n पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन आप जानते हैं cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, और इसका फिर अगेन इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में भी आता है, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1, तो 2n पाई अपॉन एल, और लिमिट लगा देंगे 0 टू 1। लिमिट क्या लगा देंगे, 0 टू 1 लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, आई एम सॉरी वो दिखा नहीं था, तो यहाँ से हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 1, तो x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इसका इंटीग्रेशन हमने इसकी फॉर्म में साइन cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन x होता है, और x का अगेन कर देंगे नीचे की तरफ, तो x का, और 0 टू l यहाँ पर हमने क्या लगा दी, लिमिट पुट कर दी है। जैसे आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाता है a स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2l इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू ये आपके पास आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो a की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी।
क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद हम प्रूव करने जा रहे हैं वीपी और वीजी में एक रिलेशन होता है विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, एक रिलेशन है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और सी की जगह आप जानते हैं वी अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। यदि हमें v मतलब इसकी वैल्यू निकालनी हो v की, इस v की वैल्यू, तो ये इसके पास जाएगा, मतलब म्यू लैम्डा होगा, तो ये आपके पास म्यू लैम्डा, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आपने पढ़ी है, क्या है, h इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, h इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। और यहाँ से जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, और E बराबर एम सी स्क्वेयर भी होता है, दोनों E के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो दोनों हमने क्या कर दिया, ये इक्वल कर दिए। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे यहाँ से म्यू की वैल्यू, तो एम सी स्क्वेयर अपॉन एच आपके पास आ जाती है, और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका यूज करेंगे। तो आप जानते हैं वी पी इज इक्वल टू म्यू एच थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आप जानते हैं म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या है, एम सी स्क्वेयर अपॉन एच, एम सी स्क्वेयर अपॉन एच, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कहाँ से, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम बी, तो लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम बी ये हमने पुट कर दी। जैसे आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एच से एच ये कैंसिल आउट, इस एम से ये एम कैंसिल आउट, तो इस ये एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन v आपके पास आ जाएगा। तो सिंस ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल की वेलोसिटी, और आप जानते हैं जो आपके पास vg होती है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो vg बराबर v, जहां पर vg है vp इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन वी, जहां पर v है, यही तो v है, ये v है, और v की जगह हम क्या रख सकते हैं, v की जगह हम vg रख सकते हैं, और v की जगह हमने क्या रख दिया, vg, और इस vg को इधर ले करेंगे तो vp मल्टीप्लाई vg इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, जो कि हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और उसके बाद आपके 12 से 10 से 12 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे यदि आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी है। यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे देखने के लिए। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ टू वेव, अब उसके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है, और स्लाइटली अनइक्वल फ्रीक्वेंसी, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंस है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, और वो वेव प्रोपोगेट कर रही है कांस्टेंट से k1 और k2 से, ठीक है स्टूडेंट। और उसके इक्वेशन क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, साई 1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस k1x, इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही आपके पास ओमेगा 2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस k2x, और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने ये इक्वेशन देखी थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये पहली वाली, और ये आपके पास दूसरी वाली, दोनों इक्वेशन आपने पढ़ ली थी। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। क्या कहती है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा नहीं है, साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, तो दोनों को हम क्या कर दें, मर्ज कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। जैसे आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमने एक तरफ लिख लिया और दूसरा भी हमने एक तरफ लिख लिया, तो दोनों को एक तरफ हमने जोड़ दिया। जब आप दोनों को एक तरफ जोड़ देंगे तो पूरे में से यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन, और बाकी की संख्या क्या है, यहाँ पर पूरी सेम है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। आप जानते हैं कि ये साइन, इसको मैं मान लेता हूं C, और ये आपके पास साइन, इसको मैं मान लेता हूं D, क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा साई इज इक्वल टू 2a साइन C प्लस D अपॉन 2 माइनस C कॉस C माइनस D अपॉन 2। कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास C है और ये आपके पास D है, तो ये दोनों एक तरफ हुए, एक तरफ हमने जोड़ दिए, और ये आपके पास क्या हुआ, प्लस है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं, तो cos C माइनस D अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ओमेगा 1t और ओमेगा 2t, मतलब जिसके पास t है और जिसके पास t है उसको हमने एक तरफ कर लिया, तो ये आपके पास लास्ट में आ जाता है 2a साइन ओमेगा 1 प्लस
2 और t हमने कॉमन ले लिया, सेम एज इट इज k1x k2x, तो x यहाँ पर क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, जैसे हमने कॉमन लेंगे तो k1 प्लस k2 अपॉन 2 और ये आपके पास x हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम ऐसे ही कॉस वाले में करेंगे, तो कॉस वाले में भी हमने सेम एज इट इज हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, ये जो आपके पास ओमेगा 1, ये जो अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ये 2 है, तो इसको आप क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे ओमेगा, और k1 प्लस k2 जो आपके पास है अपॉन 2, तो उसको आप सिंपल k मान लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और जो आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है उसको आप डेल ओमेगा मानेंगे, और k1 माइनस k2 है उसको आप डेल के मान लेंगे। ठीक है, और उसको आप जैसे पुट करेंगे तो साई इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस डेल ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस के डेल के एक्स अपॉन 2, इक्वेशन नंबर ये 4 आ जाती है। और आप जानते हैं फेज वेलोसिटी क्या होती है, vp इज इक्वल टू, अभी हम ड्राइव करके आए हैं, तो इसको हमने 2 पाई अपॉन 2 पाई से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और आप जानते हैं ये जो आपके पास क्या, ये 2 पाई म्यू, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा ऊपर कब गया, वो जब इसके नीचे आया होगा, तो इसके नीचे हमने एक अगले स्टेप में ये कर दिया है। तो 2 पाई म्यू अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, और आप जानते हैं 2 पाई म्यू जो होता है ये आपके पास क्या होता है, ओमेगा होता है, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा ये आपके पास क्या है, के है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो यही आपके पास होता है ग्रुप वेलोसिटी, मतलब Vg इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल के, ये आपके पास ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला जाता है, और ये आपके पास फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये यहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर AKTU एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और बस आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।